डियर स्टूडेंट, आई एम जुनेदा खातून। आपका 7th क्लास है और आपका 4th लेसन तक हमने कंप्लीट करा दिया था। आज आपका 5वां लेसन है जिसका नाम हज़रत लुकमान है। कुछ कठिन अल्फाज हैं जो ध्यान से आप पढ़िएगा। आका, गुलाम, सलूक, फ़ख्र, खरबूजा, फाँक, तलखी, शर्म, नियामतें, मोहसिन। देखिए एहसान करने वाले शख्स को मोहसिन कहा जाता है। जिस शख्स पर एहसान किया जाए उसे अपने मोहसिन का एहसान मंद रहना चाहिए। एहसान को भूल जाना बुरे लोगों का काम है। देखिए हज़रत लुकमान कितने आला मर्तबा थे, फिर भी उन्होंने अपने मोहसिन का एहसान नहीं भुलाया। हज़रत लुकमान एक बहुत ही नेक इंसान थे। वो अपने आका की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहते थे। उनका आका उनकी राय या मशवरे के बग़ैर कोई काम नहीं करता था। वो उन्हें अपने बेटों जैसा समझता था। बस यूँ समझिए कि वो नाम के ही ग़ुलाम थे। हकीकत में उनके आका ने भी उनके मर्तबे को पहचान लिया था, इसलिए वो हज़रत लुकमान के साथ मोहब्बत भरा सलूक करता था। यहाँ तक कि वो इस वक्त तक खाना भी ना खाता जब तक हज़रत लुकमान हाजिर ना होते। वो हज़रत लुकमान का बचा हुआ खाना तनावल माने होता है खाना, तनावल फरमाना भी फ़ख्र समझता था। जिस खाने को हज़रत लुकमान ना खाते उसे खाना वो मकरूह समझता। एक दिन कहीं से एक खरबूजा बतौर तोहफ़ा आया। हज़रत लुकमान वहाँ उस वक्त मौजूद ना थे। उनके आका ने किसी को भेजकर फ़ौरन बुलवाया। जब हज़रत लुकमान आ गए तो मालिक ने छुरी लेकर खरबूजा काटा और एक फाँक उन्हें दी। हज़रत लुकमान ने वो खरबूजा बड़े चटखारे लेकर खाया। आका ने उन्हें खुश देखकर दूसरी फाँक दी। वह उन्होंने और ज़्यादा रग़बत से खाया, यहाँ तक कि नौबत 7वीं फाँक तक पहुँच गई। आप खुश होकर खाते चले गए। जब सिर्फ एक फाँक रह गई तो आका ने सोचा, अब मैं भी तो देखूं कि ये खरबूजा किस कदर मज़ेदार है जिसे हज़रत लुकमान ने इतने मज़े से खाया है। जो ही उसने उस फाँक को मुँह लगाया, उसकी कड़वाहट से ज़बान पर आबले पड़ गए। कुछ देर उसकी तलख़ी से परेशान रहा, ज़रा संभला तो कहने लगा, ए अज़ीज़, ऐसी कड़वी चीज़ को तुमने कैसे खा लिया? तुम्हारे सब्र की भी हद हो गई। अगर इनकार करते शर्म आती थी तो कोई बहाना ही कर दिया होता। हज़रत लुकमान ने जवाब दिया, मैंने आपके हाथों से इतनी बार लजीज नियामतें खाईं, अगर एक कड़वी चीज़ भी मिल गई तो इनकार कैसे करता। मोहसिन के एहसान का लिहाज बहुत ज़रूरी है। मैं आपके एहसानात से पला हूँ, फिर एक तल्ख़ चीज़ आपके हाथों से मुझे नागवार क्यों गुज़रती। बच्चों, ऐसे एहसान मंद थे हज़रत लुकमान। हमें भी हमेशा अपने मोहसिन का एहसान मंद रहना चाहिए। कुछ माने दिए हुए हैं, इधर भी हैं, देखिए कुछ माने। इन्हें ध्यान से आप पढ़िए, याद करिए। PDF में हम माने और आपके सवाल जवाब डाल देंगे, उन्हें लिखिएगा अच्छे से। कोई गलतियाँ नहीं आनी चाहिए। काम अपना कंप्लीट रखिए। और हाँ, अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। देखिए आका माने मालिक, खिदमत माने सेवा, राय माने मशवरा, सलाह, गुलाम माने नौकर, हकीकत माने सच्चाई, मर्तबा माने दर्जा, तनावल करना खाना, हाजिर माने मौजूद, बतौर तोहफ़ा तोहफ़े के तौर पर, फ़ौरन माने इसी वक्त, फाँक माने फल का एक टुकड़ा, रग़बत माने बड़े लगाव से, मज़ेदार माने लजीज, ज़बान माने जीभ, तलख़ी माने कड़वाहट, अज़ीज़ माने प्यारा, सब्र माने साबिर होना, शर्म माने हया झिझक, बहाना माने हिला, नियामतें माने खुदा की दी हुई चीज़ें, अतिया हिलाई,
انکار کرنا، منع کرنا. محسن مانے احسان کرنے والا. احسان مانے تلخ مانے کڑوا. ناگوار مانے ناپسندیدہ. ٹھیک ہے، یہ معنی جو آپ کے ہیں یہ اپنی کاپی پہ آپ لکھیے گا، اچھے سے دھیان سے پڑھیے گا. اور آگے ہم آپ کو جو PDF ڈالیں گے سوال جواب اور معنی کی، اس سے آپ لکھ لیں گے اپنی CW کی کاپی پہ. کام اپنا مکمل رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہو، کچھ نہ سمجھ میں آتا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور کریے. اچھا لگے تو، سمجھ میں آئے تو لائک ضرور کریے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.